तो दोस्तों आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पैसेज से संबंधित। आप सोचेंगे सर कि पैसेज को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो फाइनली मेरे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप बिना इंग्लिश पढ़े कैसे आप अपने पैसेज को सही करके आ सकते हैं अपने एग्जाम हॉल से। तो चुप होकर बैठकर अच्छी तरह से शुरू से लेकर अंतिम तक देखें और समझने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी बात यह है मेरे दोस्तों कि आप लोगों के लिए मैं आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जो उसको ज्वाइन कर लेना है। तीसरा बात याद रखिएगा मेरे दोस्तों क्या कि अगर आप लोग चाहते हैं सर ऑथर और हमें पोएम का या हमारे स्टोरी सेक्शन का ट्रिक चाहिए, क्योंकि वहां से भी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। जैसे कि दोस्तों आपके सामने सबसे पहले एक पैसेज होगी और इस पैसेज से संबंधित 5 क्वेश्चन होगा। और पैसेज आप पढ़ने में नहीं जानते हैं और दोस्तों ना आप इसका ट्रांसलेशन कर पाते हैं इंग्लिश में, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है। जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को फॉलो करना है। क्या मोहब्बत से बोलिए सर, क्या फॉलो करना है। जैसे हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया वाज एट चंपारण इन बिहार। यह उसका पहला सत्याग्रह था चंपारण में। कहां पे? बिहार के चंपारण में। याद रखिए कहां पे? बिहार के चंपारण में। द पीजेंट ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट वेर बीइंग करली ट्रेटेड बाय द ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर। और जो है दोस्तों याद रखिएगा, जो हमारा ब्रिटिश लोग थे ना, अंग्रेज लोग, वो काफी फोर्स कर रहे थे चंपारण के किसानों को कि आप लोगों को नील की खेती करना होगा। गांधी जी लेफ्ट फॉर चंपारण टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम ऑफ पीजेंट। अब गांधी जी आ जाते हैं, याद रखिएगा, बोलते हैं ना, आ गया दिल चुराने आ गया। महात्मा गांधी एंट्री मारते हैं मेरे दोस्तों और कहता है क्या कि यहाँ पे जो भी हमारे किसान के, याद रखिएगा, जो भी किसान के हमारा जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को जानने की कोशिश किया। सर अभी तो आपने हिंदी में ट्रांसलेशन करके बता रहे, सर मुझे तो ट्रांसलेशन करने भी नहीं आता। ध्यान से देखिए, सिर्फ आपको पढ़ लेना है। द न्यूज दैट महात्मा हैड अराइव्ड टू इंक्वायरीज इनटू देयर सफरिंग अट्रैक्टेड थाउजेंड ऑफ पीजेंट का मतलब होता है गरीब किसान, हु फ्लॉक टू हैव हिज दर्शन। और हजारों जो किसान थे उस उमड़ पड़े गांधी जी को देखने के लिए। द गवर्नमेंट गॉट अलार्म्ड ए गांधी जी वाज आस्क्ड टू लीव द डिस्ट्रिक्ट। और गांधी जी को गवर्नमेंट ने कहा कि आप डिस्ट्रिक्ट छोड़कर चले जाइए। ही रिफ्यूज्ड एंड वाज आस्क्ड टू अपीयर बिफोर द मजिस्ट्रेट। लेटर द केस वाज विथड्रॉ। गांधी जी लिव्ड विद पीजेंट फॉर सम टाइम इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट देयर हार्ड लॉट, बट ही आल्सो taught them to be free and to stand on their feet। और मेरे दोस्तों इस तरह आपको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद सर क्या होगा, देखिए दोस्तों आप जैसे पढ़ेंगे ना तो आपके सामने पहला क्वेश्चन होगा कि चंपारण इज एन, हमारा चंपारण कहाँ स्थित है। तो आप बोलिएगा सर अभी आपने डिस्कस करके बताया जो हमारा चंपारण है वो हमारा कहाँ पे है, बिहार में है। तो 1 मार्क्स मिल गया इजी से, है ना। जैसे दूसरा क्वेश्चन आपसे कहा गया, क्या सुनिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया सुनिएगा मेरे दोस्तों, बहुत ही सुंदर तरीके से बता रहा हूं, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। द पीजेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेर करली ट्रीटेड बाय द ब्रिटिश प्लांटर। अच्छा, कौन सा पौधा लगाने के लिए अंग्रेज सरकार किसानों को मजबूर कर रहे थे? इंडिगो का प्लांट। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया भाई, इंडिगो का प्लांट है ना दोस्तों। इसमें क्या ट्रीट कर रहा था, तो बताएंगे सर इंडिगो का प्लांट। ठीक है, सारा क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्तों इसी में होगी, बस आप लोगों को देखना होगा क्या कि कहां पे इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, क्या कहता है सुनिएगा। द गवर्नमेंट आस्क्ड गांधी जी टू लीव द। अब आपसे कहता है कि महात्मा गांधी को कहा था कि छोड़ दीजिए, अंग्रेज सरकार महात्मा गांधी को कहता है कि छोड़ दीजिए। क्या छोड़ दीजिए? डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दीजिए, इस डिस्ट्रिक्ट को जल्दी से छोड़कर चले जाइए। पर महात्मा गांधी मानता नहीं है भाई, है ना। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया, गांधी जी लिव्ड विथ डैश। आपसे पूछा गया क्वेश्चन 4, गांधी जी किसके साथ रहते थे, है ना। गांधी जी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सर, गांधी जी किसके साथ रहते थे? पीजेंट के साथ, जो गरीब किसान थे ना दोस्तों उसके साथ रहते थे। ठीक, डोंट वरी। चलिए सर सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा मेरे भाई। जैसे 5वां क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है कि गांधी जी डैश सत्याग्रह इन इंडिया वाज एट चंपारण इन बिहार। महात्मा गांधी का कौन सा ये सत्याग्रह था? अभी हम लोगों ने सर डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया सर? फर्स्ट सत्याग्रह। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया या नहीं? आप बोलेगा सर जी हाँ, आपने बिल्कुल कहा सर कि हाँ अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। सर क्या? तो सर हिज फर्स्ट सत्याग्रह डिस्कस किया या नहीं भाई?
तो इसी तरह से मेरे दोस्तों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगी और आप अच्छी तरह से आप लोगों को चिकुमो को बैठकर इन 10 क्वेश्चन का आंसर कंप्लीटली कर लेना है। एक ट्रिक ये बताया, याद रखिएगा। एक जो और ट्रिक बताने वाला हूं ना, ये खतरनाक ट्रिक है दोस्तों। क्या है? खतरनाक ट्रिक है, समझने के प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों, जब भी आपका पैसेज आएगी ना, सबसे पहले आप पैसेज को एक बार रीड कर लीजिएगा। क्या? एक बार पैसेज को आप क्या कर ले मेरे भाई, रीड कर ले। ठीक है। आसम इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व जो है चाय बागान के नाम पे जाना जाता है आसम, जो भारत के, याद रखिए, पूरब उत्तर में स्थित है। टी ग्रो इन बसेस ऑन ए टी स्टेट। देयर आर थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ टी बसेस। They are planted in long line early in the morning. Companies of women and children, कौन सर? women and children is crying a basket go off to the garden to pluck the leaf. Only the youngest and most tender leaves, जो young है और जो tender है उसी पत्ते को तोड़ा जाता है। The leaves are then weighted and taken off to the factory, और उस पत्ते को तोल करके फैक्ट्री भेज दिया जाता है। To made into a you now eat। अब यह आपका सर हमारा पैसेज है। पैसेज को पढ़ने के बाद आपके सामने पहला क्वेश्चन होगा। क्या दोस्त आप इसका आंसर नहीं बता सकते हैं? आप बोलेगा सर बिल्कुल हाँ, आंख बंद के बता सकते हैं सर। वेयर इज आसम इज सिचुएटेड। आसम कहां स्थित है? नॉर्थ ईस्ट में स्थित है सर। कहां पे? नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। ठीक, चलिए सर अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आसम इज कॉल्ड द टी गार्डन। पूरे विश्व में चाय बागान के नाम से जाना जाता है। कहां? आसम। क्यों? क्योंकि टी इज अबॉन्डरी ग्रो हेयर। सर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया अबॉन्डरी गो हेयर। क्या सर? अबॉन्डरी गो हेयर। मेरे दोस्तों एक बार अच्छी तरह से आप लोग देखेंगे तो सारा आपका आंसर मेरे दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, सारा क्वेश्चन का आंसर आपको क्या देखने को मिलेंगे मेरे भाई? एक एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए डोंट वरी, टेंशन ना लेना दादा, है ना। उम्मीद करियो ना रे भाई हमारे बहन तो नहीं बुझल पा रही। देखिए अगला, व्हाट काइंड ऑफ टी लीव्स वर प्लक्ड। कौन से पत्ते को तोड़ा जाता है? सर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लीव्स, जो हमारा कोमल होती है और यंग पत्ता जो होता है उसी को हम लोगों को तोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाते हैं। जैसे द व्हेन डू वोमेन एंड चिल्ड्रेन गो ऑफ टू द गार्डन टू प्लक द लीफ। जब हमारा छोटा छोटा बच्चा और हमारा महिलाएं, माँ बहनें जब जाते हैं दोस्तों पत्ता तोड़ने के लिए, वो कौन सा समय होती है? तो आपसे वही चीज कह रहा है मेरे भाई, यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा, मजा आ जाएगा दोस्तों। कहता है वोमेन एंड चिल्ड्रेन इज क्राइंग ए बास्केट ऑफ टू द गार्डन। कब? तो बताएंगे सर मॉर्निंग टाइम। सबका आंसर मिल जाएगा दोस्त, याद रखिएगा। क्या? सबका आंसर मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, बस आपको ध्यान से पैसेज को 1 से 2 बार पढ़ लेना है। क्या? 1 से 2 बार पढ़ लेना है। तो बताएंगे सर अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या? अर्ली इन द मॉर्निंग। एक क्वेश्चन और देखिए सर, एक क्वेश्चन और। द लिप्स आर वेटेड एंड टेकन ऑफ टू द। जब हमारे पत्ते को तोला जाता है फिर उसको भेज दिया जाता है। कहां पे? फैक्ट्री में। कहां? फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। उम्मीद करियो ना रे भाई हमारे बहन कि तोहने हमारे बतवा बुझल पा रही। हम आशा करियो ना रे दादा हमारे दीदी कि तोहने हमारे बतवा की कर रही बुझल पारली। गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूं 24 मई से क्लास 12 के लिए फाउंडेशन क्लास, जहां पे मेरे दोस्तों बच्चों की तरह आप लोगों को चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगी, फिर सब्जेक्टिव बताया जाएगा। और हाँ, यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ और सिलेक्टेड क्वेश्चन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सारा चीज मेरे दोस्तों आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स में कराई जाएगी। तो लेट किस बात की, जाएं फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और मेरे दोस्तों फाउंडेशन कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि अभी चल रहा है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे धमाकेदार ऑफर, जहां पे 999 रुपए का कोर्स मात्र मिल रहा है मेरे दोस्तों मात्र 399 रुपए में, वो भी पूरे साल भर का। एक बार पे करें, अब पूरे 2026 तक हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहे लाइव क्लासेस में। दोस्तों मैं तीसरा पैसेज आपके सामने लेकर आया हूं। ये पैसेज को अगर देख लेते हैं, यकीन मानिए आपके पेपर में कैसा भी पैसेज आए इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, एडिसन वाज बोर्न ऑन 11 फरवरी 1847 इन अमेरिका। एल्बर्ट एडिसन का जन्म होती है कहां पे? अमेरिका में 1847 में। ही वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, वो एक महान साइंटिस्ट था। एट द एज ऑफ 18, और इसका उम्र था कब? जब 18 साल का था, उन्होंने लेबोरेटरी का स्थापना कर दिया। क्या सर? उन्होंने लैब का स्थापना कर दिए। ही मेड सेवरल
experiment and invented how to send more than one message along a wire, और वायर का प्रयोग किया. He invented tacking machine, electric bulb, electric fan, improved telegraphy, telephone and typewriter. He produced the first tacking film. He was a good employer and was sympathetic to his employees. He had to leave many jobs because no one expect Millikan liked him. With the help of General Letter, he established a factory. He had helped him with $40,000 for it. There he invented the device that tacked. It was most funny. अब यहाँ पे पैसेज पढ़ लिए. पैसेज पढ़ने के बाद क्या सर हम लोग आंसर कर सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल आंसर कर सकते हैं मेरे दोस्तों. सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि अल्बर्ट एडिसन क्या थे? सर अल्बर्ट एडिसन एक ग्रेट साइंटिस्ट थे. अल्बर्ट एडिसन क्या थे मेरे दोस्तों? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ए ग्रेट साइंटिस्ट थे. व्हाट डिड ही इन्वाइटेड? उन्होंने क्या इन्वाइटेड किया था? इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फैन, माइक्रोस्कोप. नहीं भाई, उन्होंने माइक्रोस्कोप का तो आविष्कार नहीं किया. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया टेलीफोन, टाइपराइटर, कंप्यूटर. नहीं भाई, वो उन्होंने कंप्यूटर का भी आविष्कार नहीं किए. आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे दोस्तों आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्या क्या खोजा. देखिए, सबसे पहले मशीन किया, इलेक्ट्रिक बल्ब किया, इलेक्ट्रिक फैन किए, इंप्रूव्ड किए, टेलीफोन किए, टेलीग्राफ किए, टाइपराइटर किए, है ना. तो जैसे आपके सामने है तीसरा पॉइंट में, दो ऑप्शन तो कर लिया है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फैन, टेलीफोन, टाइपराइटर. हाँ भाई, ये ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही हो जाएगी. क्या सर? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा. जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि विथ ही हेल्प ऑफ जनरल लेटर्स. अच्छा सर, अभी हम लोगों ने जनरल लेटर्स के बारे में देखे, पैसेज पाए जाते थोड़ा सा, है ना, पैसेज पाए जाते जनरल लेटर्स के बारे में अभी हम लोगों ने बात किया. अब आपको ढूंढना है सर, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है ना भाई, वो हम लोगों ने जो पढ़ा वो जनरल लेटर्स कहाँ लिखा है. तो देखिए मेरे दोस्तों, जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको सारा चीज समझ में आएगा कि हम लोगों ने जनरल लेटर्स के बारे में पढ़े सर. एस्टिमेट एंड फैक्ट्री. क्या सर? याद रखिएगा मेरे दोस्तों, एस्टेब्लिश्ड ए फैक्ट्री. अब आइए सर बात करते हैं कहाँ पे दिया हुआ है. तो एस्टेब्लिश्ड ए फैक्ट्री. डोंट वरी, कोई दिक्कत? बताइए, मजा आ रहा है ना दोस्त? अगर आप लोग चाहते हैं कि सर ऑथर और हमारे चैप्टर का एक महा ट्रिक लेकर आइए तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले. हाँ, बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे. गिव द मीनिंग ऑफ सेवरल. सेवरल का आपसे पूछा गया सर, याद रखें मीनिंग क्या होगा? वेरियस. ठीक है. जनरल लेटर हैड हेल्प एडिशन विथ. सर अभी हम लोगों ने जनरल लेटर्स के बारे में जो डिस्कस किए थे वो कितना डॉलर था? तो बताएंगे सर, देखिए यहाँ पे $4,000. क्या सर? $4,000 यानी $40,000. देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है सर क्या $40,000 है? तो $40,000 हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी सर? ऑप्शन नंबर हमारा बी. तो ये था सर आप लोगों का पैसेज का ट्रिक जो मैं आप लोगों को दोस्तों बेहतरीन तरीके से बताया. और एक पैसेज आती है आप लोगों का क्या, बुक से संबंधित, है ना, पोएम सेक्शन संबंधित, वो बहुत इजी होती है. ये अगर पैसेज को समझ गए तो वो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ ही जाएगा. कैसा लगा वीडियो? जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें.